नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव और स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। आइए साथियों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं की सभी प्रश्न बैंकों को हल करने का प्रयास किया है और शेष प्रश्न बैंक के कुछ चैप्टर हैं उनको भी हम कल आने वाले वीडियो में करवाने आपको जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित सभी विषय की प्रश्न बैंक आप चाहें तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसकी लिंक आपको दी जा रही है, जिन्हें आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, बहुविकल्पी प्रश्न का अध्ययन यदि हम करें तो पहला हमारा प्रश्न है, विलासा और सकल किस गांव में रहते थे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पहले वाले का वो हो जाएगा सेमपुर। वो सेमपुर गांव में रहते थे। दूसरा है, किस प्रकार की जनसंख्या आर्थिक अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो पहला वाला हो जाएगा शिक्षित व स्वस्थ जनसंख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब वाला, लोगों का स्वास्थ्य। इसके बाद देखें अंतिम वाला हमारा जो सही विकल्प है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। आइए अब आप आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सत्य असत्य के जो प्रश्न हैं, उसका पहला प्रश्न है, नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये उत्तर हमारा सत्य है। इसके बाद मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादन क्षमता शक्ति में वृद्धि करता है। सत्य है। बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। ये भी सत्य है। और रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। ये हमारा जो अंतिम सत्य वाला जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद में सही जोड़ी वाले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ें तो सही जोड़ी का मिलान कीजिए कि प्रश्न पे हम चलें। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, इसका बी वाला सही हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र है डी वाला, विनिर्माण पूंजी निर्माण जो है इसका हो जाएगा सी वाला, शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षित बेरोजगार, तो शिक्षित बेरोजगारी जो है नगरीय क्षेत्र में होती है। और जनसंख्या गुणवत्ता छिपी बेरोजगारी, इसमें आ जाएगा छिपी बेरोजगारी, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से हमारी सही जोड़ी हो जाएगी। आगे हम देखें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की चर्चा हम आपसे करेंगे। संसाधन सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ने और लिखने की क्षमता उत्पन्न होना। इसके बाद हमारा है साक्षरता से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम। और अगला है जन्म दर क्या है? तो औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। इसी प्रकार बेरोजगारी क्या है? तो योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त न होना, ये बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। इस तरह से अगला जो हमारा हो जाएगा लघुत्तरी प्रश्न की बात करें हम तो लघुत्तरी प्रश्न हमारे हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण को समझाइए। तो मानव पूंजी निर्माण या कौशल निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनशक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। ऐसा पूंजी निवेश जो जनशक्ति की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर को में वृद्धि करता हो, मानव पूंजी निर्माण कहलाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इसी तरह से, अर्थव्यवस्था क्या है? तो अब अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गति चित्र है। अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है जहां आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से सेवा क्षेत्र के योगदान और कृषि पर निर्भर है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। तो पहला है हमारा है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन।
और द्वितीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लोहे से मशीन बनना, कपास से कपड़ा बनना आदि। इसे भौगोलिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। तो बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है किंतु उससे कार्य नहीं मिल रहा। अब बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति कार्य करने योग्य तो हैं किंतु उन्हें कार्य नहीं मिलता। इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात सामान्यतया बेरोजगारी से आशय रोजगार के अवसरों की तुलना में मानव शक्ति के आधिक्य की स्थिति से लगाया जाता है। भारत में बेरोजगारी के कारण निम्न है: उच्च जन्म दर, जनसंख्या विस्फोट, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, निर्धनता, मशीनीकरण, नए रोजगार की अपर्याप्तता और आसपास का पर्यावरण या जलवायु। साथियों, इस तरह से हमारा आज का जो पाठ है अध्याय 2 संसाधन में के रूप में लोग समाप्त होता है। अगले पाठ जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती, जो कि हमारा अंतिम पार्ट होगा अर्थशास्त्र का और सामाजिक विज्ञान का, इसको हम बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।